प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की क्लास की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो आज की क्लास में हम परछाई वाले क्वेश्चनों को करेंगे। परछाई वाले क्वेश्चनों को करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि आप लोगों का समय ही ना बिगड़े और आप लोग बिना पेन उठाए आंखों आंखों में सवाल को बहुत अच्छी तरीके से कर दें। तो सबसे पहले मैं पुलकित को और प्रिंस को बुलाना चाहूंगा। इन दोनों की भी डाउट है और जैसे कि पुलकित हमारे सामने आ गए हैं, तो सबसे पहले तो पुलकित को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इसका ये जो हंसता रहता है ना तुम्हारे सामने, ये जो हंस रही हो ऐसे करके है, तो आज इसका जन्मदिन है। मैं चाहता हूं क्लास जितने भी प्यारे बच्चे बाद में भी देखें वो सभी पुलकित को एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर देना, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो शुरू से ही कहता था भैया छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक लेके आओ जिससे कि बिल्कुल सारी चीजें ही खत्म हो जाएं। तो प्यारे बच्चे इतना तो इसका बनता ही है। कोई भी जो बाद में देखे एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिना हैप्पी बर्थडे लेके चला जाए। बाकी आप और कुछ भी शुभकामनाएं से दे सकते हो। चलो तो ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपसे पहले सवाल की बात करूं, ध्यान से समझना भाई दोनों की क्या है ये। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ना ये सवाल है जी, हमने कहा कि सबसे पहले डायरेक्शन बना लो। यहां पर डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये कौन सा होता है? पूर्व होता है। यहां पर पश्चिम। उत्तर कहां है बेटा? ऊपर। और दक्षिण कहां है? नीचे। नीचे। ठीक है, इतना काम कर सकते हो जी। सवाल में सबसे पहले बस एक चीज ये देखो कि समय कौन सा दिया है। तो समय कौन सा दिया बोलो? समय कौन सा दिया है? शाम। शाम दिया है। तो शाम को यूं बता दो कि सूर्य कहां होता है? पश्चिम में। पश्चिम में होता है। सुबह को सूर्य पूर्व से उगता है, शाम को पश्चिम में चला जाता है। शाम बोला है तो तुम डायरेक्ट पश्चिम पे सर्कल कर दो। क्यों पता है? क्योंकि शाम को सूर्य पश्चिम में होता है, तो मैंने पश्चिम पर सर्कल कर दिया जी। अब इसमें दूसरा स्टेप आपको यह देखना है, जब सवाल करा शाम के समय कविता और प्रियंका एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रही है या बैठकर कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रियंका की परछाई कविता के दाईं ओर है। कहां है? कविता के दाईं। जल्दी बोलो कहां है? कविता के दाईं ओर। दाईं ओर बोला है ना। अभी ये चीज डिपेंड नहीं करती किसके दाईं ओर है, लेकिन दाईं ओर तो है। दाईं ओर तो है। तो अगर ये दाईं ओर बोला है ना, तो जैसे तुमने सर्कल जहां किया था, सर्कल क्यों हुआ था ये भी पता है। दाईं ओर बोला है तो इससे दाईं ओर घूम जाओ। कहां पहुंच गए? उत्तर। कहां पहुंच गए? उत्तर। ध्यान रखियो, अगर ये बाईं ओर होता तो मैं बाईं ओर घूम जाता, दाईं ओर है तो मैं दाईं ओर घूम जाऊंगा। अब तुम यूं सोचोगे भैया ये जो तुम उत्तर में पहुंचे हो, उत्तर में किसका मुंह है ये कैसे पता चलेगी? ये तो दो लड़की हैं, एक कविता है एक प्रियंका है। अब कविता का मुंह उत्तर में है कि प्रियंका का मुंह उत्तर में, ये कैसे पता चलेगा? तो जिसका भी ये दायां होगा ना, ये जिसका भी ये दायां हो बायां हो, मतलब ये जिसका भी होगा ये मुंह भी उसी का होगा। जैसे यहां पर सवाल को दोबारा से ध्यान से पढ़ लो। सवाल कह रहा है कि प्रियंका की परछाई कविता के, दिखाओ सबको दिखाओ पीछे हो। ये कह रहा है कि प्रियंका की परछाई कविता के दाईं ओर है। कविता के दाईं ओर है। कविता के दाईं ओर है। तो ये दायां किसका है? कविता का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो उत्तर में मुंह आएगा ना, ये कविता का ही आएगा मेरे से। ठीक है, अब खुद सोचो, कविता का है उत्तर में, तो फिर पूछा किसका है? प्रियंका का। बताना इसका कहां होगा? दक्षिण। अपोजिट कर दो। पश्चिम बोल रहा है, कान पे मारूंगा बहुत जोर से। प्यारे बच्चे, पूरब और पश्चिम तो कभी आंसर ही ना हो इसमें दाएं बाएं परछाई में। अब ये आमने सामने बातचीत कर रही, तो खुद सोच, एक उत्तर में देख रही तो दूसरी दक्षिण में देख रही है। अगर उत्तर में किसका मुंह है? कविता का, तो फिर दक्षिण में किसका है? प्रियंका का। प्रियंका का ही पूछा है तो दक्षिण लगा दूंगा, और अगर क्वेश्चन पूछता कविता का तो मैं उत्तर लगा देता। बोलो बात समझ में आई आपको भी? एक सवाल और लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन ये है, मैंने कहा भाई आ जाओ, यहां पर ये क्या है? पूर्व है। यहां पर क्या है? पश्चिम। उत्तर कहां है? ऊपर। दक्षिण कहां है? नीचे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इन बातों ने तो यही बता दें। ये कह रहा है एक सुबह। सुबह बोलिए। सुबह का मतलब सूर्य कहां? सोचो, पूर्व। पूर्व में। बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आप जानते हैं सुबह को सूर्य होता है पूर्व में, तो भैया पूर्व पे कर दो सर्कल। ठीक है, सवाल कर रहे सुबह दो दोस्त हैं और इनका नाम है कनिष्का और प्रिया, एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर है। कहां है? प्रिया के ठीक बाईं। प्रिया के, या को ध्यान तो प्रिया पे है बेटे, प्रिया बाईं ओर है। देख, अब वो प्रिया पे से हटकर ना आ रहा।
यहां प्रिया ये देख रहा, प्रिया लिख रही है जी बेटा इस बाईं ओर पे आ जा, ठीक है। तो मैंने कहा बाईं ओर, तो मैंने कहा बाईं ओर घूम जाओ, कहां आ जाओ, बाईं ओर ऊपर कोई तो घूमूंगा। बाईं ओर का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज और दाईं ओर का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। सबे पता है घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा। तो बाईं ओर बोल रहा है, तो बाईं ओर घूम के कहां पहुंच गया मैं, उत्तर पे। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तर में किसका मुंह है, तो भैया ये जिसका भी बायां दायां होता है वही होता है। पढ़ो लाइनें। इस समय कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर है, प्रिया के बाईं ओर है। दिखाओ, सवाल करें कनिष्का की परछाई प्रिया के ठीक बाईं ओर है, प्रिया के बाईं ओर है, प्रिया के बाईं ओर है, तो ये बायां प्रिया का है, तो यहां पर ये मुंह भी प्रिया का ही होगा। यानी उत्तर में किसका मुंह आया, प्रिया का। अगर प्रिया का पूछा है तो उत्तर लगा दो, लेकिन इसने किसका पूछा है, कनिष्का का। और जब उत्तर में प्रिया है तो कनिष्का दक्षिण में मुंह होगा, तो कनिष्का का मुंह दक्षिण में, ए ऑप्शन राइट है। बात आ रही है समझ में जी। और कर लेते हैं, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। सवाल कर रहा है शाम के समय, कब बोला, शाम के समय। तो मैंने आप लोगों से कहा डायरेक्शन में यहां पर क्या, पूरब, यहां क्या, अपोजिट में पश्चिम, यहां क्या, दक्षिण। है बेटे, है समझदार हो गए। मैं यूं सोच रहा था मैं यहां के नीचे लिखूंगा, ये उत्तर बोलेंगे, ये तो रट के रख रखी है बात, लेकिन ये भी समझदार हो गए। चलो ठीक है। और उत्तर कहां है, ऊपर, ऊपर। तो अब ये कह रहा है शाम के समय, शाम के समय बताओ सर्कल कहां, वो पश्चिम में। भैया शाम के समय पश्चिम में मेरे दोस्त, क्योंकि सूर्य पश्चिम में होता है शाम के समय, खत्म कहानी। प्यारे बच्चे सवाल करें, अनुकूल और परवेश आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। अनुकूल की परछाई परवेश के बाईं ओर है, कहां बोला है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड, बाईं ओर है। तो यहां से बाईं ओर ऊपर जाऊंगा क्या नीचे, नीचे। तो बाईं ओर में मैं कहां पहुंच गया, दक्षिण में। अब सवाल उठता है कि दक्षिण में मुंह किसका है, तो दक्षिण में किसका मुंह, सोचो दक्षिण में किसका मुंह है, अनुकूल की परछाई परवेश के बाईं ओर है, परवेश के बाईं ओर है, तो ये बायां किसका है, परवेश का, तो ये मुंह भी किसका होगा, परवेश का। खत्म कहानी। पूछा किसका है, परवेश का मुंह किस दिशा में, परवेश का ही पूछ रहा है, दक्षिण बताया तो है अभी, खत्म। और अगर अनुकूल का पूछता तो कहां होता, उत्तर। अरे वाह, आजा आजा आजा, हैप्पी बर्थडे एक बार और फिर से, यही तो होना चाहिए मेरे दोस्त। जन्मदिन है आज इसका, तो ये पहला आंसर सही बताया, सुबह से गलत 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 गलत। चलो कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन पर फोकस करो, सवाल को ध्यान से समझना। यहां पर ये क्या है, पूर्व है, ये क्या है, पश्चिम है, उत्तर कहां है, ऊपर है, दक्षिण कहां है, नीचे। सवाल ने कहा कि सुबह के समय, सुबह बोला है, सुबह को सूर्य कहां होता है, पूर्व, पूर्व में। वेरी गुड। प्रमोद एक खंबे को देख रहा था, खंबे की परछाई प्रमोद के दाईं ओर थी, कहां थी, प्रमोद के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड। तो दाईं ओर घूम जाओ, पूर्व से दाईं ओर कहां घूमोगे, दक्षिण में। सही है, यहां तक सही है जी। अब सवाल उठता है कि यार ये जो दाईं ओर वैल्यू आई, मैं दाईं ओर घूम के जो दक्षिण पे गया, ये दक्षिण में किसका मुंह है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये जिसका भी दायां होगा, जिसका भी दायां होगा। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि खंबे की परछाई, खंबे की परछाई प्रमोद के दाईं ओर है, तो प्रमोद के दाईं ओर है, तो ये दायां किसका है, प्रमोद का, तो ये मुंह भी किसका होगा, प्रमोद का। बात आई समझ में। और पूछा किसका है, प्रमोद का है। प्रमोद का मुंह किस दिशा में है, पूछो, बताओ, दिखाओ किसका पूछा है, प्रमोद का मुंह किस दिशा में मेरे दोस्त, तो प्रमोद का मुंह कहां है, दक्षिण दिशा में। आंसर डी ऑप्शन आ गया। मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आप मुझे जरूर बताना, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आई है। कभी कभी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ लेता है, ध्यान से समझना। अगर मैं आप लोगों से एक होमवर्क में क्वेश्चन पूछूं तो किस तरीके से आप उसका आंसर बताओगे, तो एक बार जरूर बताना। घुमाकर कैसे बोला मैंने, कभी तो कह देगा आपस में आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, कभी कहेगा बैठकर बातचीत कर रहे हैं। बेटा मैं यूं कह रहा हूं, ये पेड़ पे उल्टे उलटक के बात कर रहे होंगे ना, तो यही ट्रिक लगेगी, घूमने की जरूरत ना कि भैया यहां बैठ के कर रहे हैं या खड़े होकर कर रहे हैं। अरे भैया बैठ के करो, लेट के करो, खड़े होकर करो, पेड़ पर लटक जाओ, कोई मैटर नहीं करता, ट्रिक सब जगह सेम है। दूसरी बात समझो, तुम मुझे यहां पर एक और बात ध्यान से समझ लियो। जैसे क्वेश्चन है ये सुबह के समय बोला है, कहीं कहीं तुमने देखी शाम के समय भी बोल रहा था। बेटा अगर कहीं दोपहर के समय बोल दी,
अगर यूं बोल दी दोपहर के समय तो उस क्वेश्चन का आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य हमारे सर के ऊपर होगा, सूर्य की किरणें लंबवत होंगी और लंबवत पड़ने के कारण परछाई नहीं बनेगी। जब परछाई दोपहर को है ही नहीं तो एग्जामिनर कह रहा है दोपहर के समय फलाने फलाने बातचीत कर रहे हैं, फलाने की परछाई ढिकाने के दाईं ओर पड़ रही है। बेटा दाईं ओर कैसे पड़ गई जब परछाई दोपहर को थी ही नहीं तो। और सुनो, अगर यूं बोलते रात के समय कर रहे तो भी नहीं बनेगी। यह मत सोचिए क्या जी चांदनी रात हुई तो, बेटा चांदनी दूर दूर तक ना तुम्हारे जीवन में। बात आ रही है समझ में? या कोई सोचे जी बल्ब जल गया तो रात का मतलब अंधेरा, समझ में आ रही है? और अगर यूं कह दे एक दिन दो मित्र बात कर रहे, मतलब सवाल के अंदर समय ही ना गिवन हो, ना सुबह ना दोपहर ना शाम ना रात, कुछ नहीं, डायरेक्ट कह दे एक दिन दो मित्र बात कर रहे, तो भी आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जब समय ही नहीं पता तो मैं किस आधार पर आंसर दूं? प्यारे बच्चे, जबकि समय के अनुसार परछाई हमेशा बदलती रहती है। बात बराबर समझ में आ रही है? अब एक क्वेश्चन मैंने इनसे पूछने की बात थी। प्यारे बच्चे ऐसे समझना कि दो आदमी है ए और बी, ठीक है, ये बातचीत कर रहे हैं सुबह के समय। ये होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। मैंने कहा कि बी की परछाई, प्यारे बच्चे बी की परछाई ए के बाएं पड़ रही थी, बाएं थी, ठीक है। तो क्वेश्चन है मेरा आपसे, पहला क्वेश्चन ये है कि बी का मुंह किस दिशा में था? बी का मुंह किस दिशा में था? बी का मुंह किस दिशा में था? ये एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। बी का मुंह किस दिशा में है या था, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में है? किस दिशा में है? तो प्यारे बच्चे दो क्वेश्चन है, यहां भी थी की जगह है कर देता हूं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, जरूर देंगे। और प्यारे बच्चे आप सब लोग जानते हैं कि इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है। इस सीरीज का नाम जो हमने रखा है वो आपको योग्य सीरीज नाम रखा गया है, क्योंकि ये योग्य सीरीज आपको रीजनिंग में हर कंपटीशन में योग्य बनाएगी, आप अपने समय को बचा सकेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे सबसे बड़ा खेल होता है समय बचाना, समय सबसे बड़ा खेल होता है। और ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा मां बाप की बूढ़ी आंखों में उस दिन चमक देखना, उस दिन उनकी आंखों में वो चमक तुम्हें दिखाई देगी जो उस दिन ना वो खुद पूरे गांव में एकदम पूरे छाती ठोक के कह देंगे हमारे बच्चे भी सेलेक्ट हो गए, हमारी गुड़िया भी सेलेक्ट हो गई, हमारा बेटा सेलेक्ट हो गया। बस उस दिन के लिए पढ़ना। ध्यान रखना, जिस दिन रिजल्ट आए मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्म का नहीं देखते, वो तुम कैसे पढ़ रहे हैं ये नहीं देखते, वो इस रिजल्ट की उम्मीद में बैठे कि एक दिन मेरे बच्चे का रिजल्ट आएगा, मेरा शेर सेलेक्ट होगा। प्यारे बच्चे मेहनत आपको करनी है, हम साथ हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा। इनको ऐसे नहीं है कि ऐसे ही देख लिया करो, इनको एक एक पॉइंट को उतार लिया करो कॉपी में, क्योंकि पेपर टाइम पर आपकी कॉपी आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा इसे शेयर करो, ये करो वो करो, तुम बिल्कुल शेयर मत करो, तुम खुद पढ़ लो, जिसे पढ़ना होगा वो खुद पढ़ लेगा। बेटा कोई टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, तुम खुद पढ़ो। कोई ऐसा मास्टर मिलेगा जो अपनी क्लास को यूं कह रहा है जी शेयर फेयर पे ध्यान मत दो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल किसी शेयर पे ध्यान मत दो, लाइक भी करो कर दो, नहीं मत करो भैया, बस तुमसे रिक्वेस्ट ये कि तुम कंटेंट बना लो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मैंने इस पे नीचे नहीं लिखा है, लिखना भूल गया, लिखवा रहा था कि जिस तरीके से आप बड़े हो रहे हैं माता पिता उसी हिसाब से बूढ़े हो रहे हैं, और आपके माता पिता की पहली और अंतिम उम्मीद केवल आप ही है प्यारे बच्चे। बाकी एक बार लास्ट में पुलकित को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आज पुलकित का जन्मदिन भी है, तो चाहो तो आप भी एक बार शुभकामनाओं का अंबार लगा सकते हो, चाहो तो। बाकी आप सबका प्यारा है, अपने हिसाब से देख लेना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।